बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्त जनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। हरियातन धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई। यातन धन की कौन बड़ाई, देखो ते नैनों में माटी मिलाई। हाँ, ये जीवन में तन धन की कौन बड़ाई है। तो सुनिए कैसे तन धन की कैसी बड़ाई की जाती है, कैसे नहीं की जाती है। सुंदर जो है विस्तार से इसका वर्णन किया जाएगा, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा और अज्ञानता को दूर करने वाला। अरे देखत नैनो माटी मिलाई, देखिए कैसा देखत देखत नैनो से माटी में सब कुछ मिल जाता है। सुंदर से सुनिए, बहुत सुंदर अर्थ सुने, जो बहुत ही भ्रम दूर करके ये सत्य को लखाने वाला ये कबीर भजन है। एक ये संसार तन धन की बड़ाई में लगा हुआ है। हाँ, तो कैसे मनुष्य हाँकता रहता तन धन की बड़ाई को, इसके बारे में सुंदर अर्थ भी सुने, सुंदर भजन भी सुने। या तन धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई। देखत नैनों में माटी मिलाई, या तन धन की कौन बड़ाई। अरे कंकर चुनी चुनी महल बनाया, अरे आपन जाए जंगल बसाया। या तन धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई। देखत नैनों में माटी मिलाई। हाड़ जरे जैसे ला कर छुरी, हाड़ जरे जैसे लकड़ झूरी। और केस जरे जैसे घास की पूरी, केस जरे जैसे घास की पूरी। या तन धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई। या तन धन कछु काम न आई, या तन धन कछु काम न आई। तात नाम जपलो लाई, या तन धन की कौन बड़ाई। देखत नैनों में माटी मिलाई। अरे कहाँ कबीर सुनो मेरे मुनिया, कहाँ कबीर सुनो मेरे मुनिया। आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया, आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया। हरिया तन धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई। देखत नैनों में माटी मिलाई।
यह तन धन की कौन बड़ाई। ये शरीर की बड़ाई हाँकते रहते हैं मानव चोला पा करके। अरे मानव चोला एक दिन तो क्षणभंगुर है, जैसे ओस का बुंदा जो है चारा में पड़ जाता है, हवा चलने में ढुल जाता है, या धक्का लग जाए तो ढुल जाता है। इसी प्रकार ये शरीर भी श्वासा निकल गया, इसका जो है जो असवारी किए है जीव इस खलके में वो निकल गया, तो बस ये तन की कौन बड़ाई। फिर कौन हाकेगा इस तन की बड़ाई को, कौन कहेगा कि अच्छा शरीर था, अच्छा धन था, अच्छा तन था, ऐसा मन था। हाँ, तो धन भी ये यहीं का यहीं पड़ा रह जाना है, इसकी बड़ाई में मत पड़ो। इस बड़ाई को हाँकते हाँकते जीवन चला जाएगा, मगर कुछ नहीं जीवन में सार्थक बना पाओगे। इसलिए तन धन की छोड़ो आशा, और तब देखा हुआ मालिक के तमाशा। तन धन का जब अभिमान छोड़ जाएगा घमंड, तब वो सदगुरु का नजारा देखने में आएगा। देखत नैनों में माटी मिलाई। न जाने हम इस संसार सागर में अपने नैनों से कितनों महारथी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और बड़े बड़े बलधारी वीर योद्धा इसे माटी में मिल गए। नैनों से अपने देखते देखते न जाने कितने राजा महाराजा इस धरती में आए और चले गए। देखत नैनों में माटी मिलाई। हाँ, नैनों से देखते देखते न जाने कितने राजा महाराजा हाँ वीर गति को प्राप्त हो गए, संसार में मिट्टी में धूल में मिल करके चले गए। तो इसलिए सोचो समझो 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 मोरे वीर, अखिल पाल उतरना चाहो तो चलियो वाही तीर। हाँ, वाही तीर सतगुरु की शरण में जाइए, तभी जो है जीव का कल्याण है। कंकर चुन चुनी महल बनाया, आपन जाय जंगल बसाया। और कंकर चुन चुन करके पत्थर, ईटा, बारूद, सीमेंट से जो है चुन चुन के महल बनवा लिया कारीगर से। अवंत में आप जाए जंगल बसाया, और अपना जो है जब अंतिम श्वासा निकल गया, जीव निकल गया, तो जंगल में मिट्टी में गाड़ दिया गया, और मिट्टी उसमें घास पौधे उग आए, और ये जंगल हुआ बसेरा। हाँ, तो प्राणी जो है संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है। ये संसार रूपी विषय वासना रूपी जंगल को छाड़ो। ये जंगल जो है भूल भुलैया का तमाशा है। हाँ, तो ये अंत समय में कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। हार जरे जैसे लाकर छू झूरी, हार जैसे जैसे जलते हैं, जैसे लकड़ी झूर लकड़ी जलती है। केस जरे जैसे घास की पूरी, और ये बाल जैसे वैसे जलते हैं जैसे घास की पूरी आगी में धर दो तो भाम से बढ़ जाती है। इसी प्रकार ये केस भी एक दिन जल जाएंगे। हाँ, जिनमें हम तेल फुलेल इत्र सेंट लगाते रहते हैं और बालों को लंबे करते रहते, बढ़ाते रहते हैं अपने शरीर की जो है सुंदरता के लाने, तो एक केस जरे जस घास की पूरी, एक दिन एक केस जो है घास की पूरी के समान जल जाएंगे। या तन धन को कछु काम न आई, एक दिन आए तन और धन ये काम आने वाला नहीं है। ये भी संसार सागर में मिट्टी में विलीन हो जाएगा, नाश्वर शरीर है। धन भी और तन भी ताते नाम जपो लो लाई। हाँ, ताते कहते हैं सतगुरु का नाम जपो, लो लगाओ, प्रेम लगाओ, भक्ति करो।
कहाँ कबीर सुनो मेरे मुनिया। हाँ, इस मुनिया को कह रहे हैं, मुनिया है आत्मा, सबकी आत्मा को साहब कह रहे हैं। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि हे आत्मा रूपी मुनिया, तो अपने आत्म स्वरूप में अपने आप में लीन हो जा। आप मुझे पीछे डूब गई दुनिया, आप तो मर गए, शरीर तो मर के चला गया, मगर पीछे डूब गई दुनिया। और ये संसार सागर इसी तरह जो है, ये दुनिया जो है मोह जाल में फंस करके ऐसे कर्म जो है उल्टे सुलटे कर्म करके दुनिया डूब जाती है। अच्छा, भव सागर के चक्र में डूब जाती है, काल के जाल में जीव फंस जाता है। हाँ, इसलिए मरने के बाद ये अपना जीव जो है इस संसार सागर में डुबकियां न खाने पाए, डूबे नहीं, क्योंकि यह मन जो है इतना प्रबल है कि ये जीव को भी डुबा देता है। हाँ, सत्यबोध न होने के कारण जीव जो है मन के गुलाम बना रहता है। इसलिए सद्गुरुओं महापुरुषों का ज्ञान सत्संग सुनो और जीव को जो है जागृत कर लो, क्योंकि ये अज्ञानता बस मन के अधीन गुलाम होकर के भूला पड़ा हुआ है। इसलिए भूला भूला क्यों फिरे जगत माँ, कैसा तेरा नाता रे। ये संसार में भूला भूला मत फिरते रहो और अपने जीवन को सुधार कर लो, और तभी जो है जीव स्वतंत्र और सुखी और आनंद मंगलमय जीवन मुक्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।